नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में स्थापित 30 नए आईसीयू बेड का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के समय में इन आईसीयू बेड की उपलब्धता से विशेषकर पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले के लोगों को इलाज में मदद मिलेगी। इन जनपदों से अधिकांश मरीज इलाज के लिए श्रीनगर आते हैं। टिहरी बांध की झील में पर्यटन कारोबार से जुड़े स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पर कोरोना महामारी ने ऐसा संकट खड़ा किया कि लाखों की लागत से खरीदी गई बोटें पर्यटन सीजन में झील तट पर शोपीस बनी हुई हैं। पिछले एक वर्ष से पर्यटन के पीक सीजन पर बोट व्यवसायियों का कारोबार ठप है। कारोबार ठप होने की वजह से बोट संचालकों के सामने बैंक के लोन की किस्त चुकाने की भी चिंता है। टिहरी पुलिस का नशा और ड्रग्स के खिलाफ धरपकड़ का अभियान तेजी से चल रहा है। मुनी की रेती पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर करीब 1.25 किलो चरस बरामद की है, जिसकी बाजार में कीमत 1,70,000 रुपए आंकी जा रही है। महीने में हमने काफी भारी संख्या में जो हमारे अवैध शराब की तस्करी और अवैध ड्रग्स पे काफी भारी बरामदगियां करी हैं। अगर हम एनडीपीएस की बात करें तो लगभग हमने 12 किलो चरस, करीब 80 ग्राम स्मैक, 46 किलो से अधिक मात्रा में डोडा। इसके अतिरिक्त हमने लगभग 74 अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी में अभियोग पंजीकृत किए हैं, जिसमें लगभग 3,000 बोतलें अवैध अंग्रेजी शराब की और कच्ची शराब की भी लगभग 100 लीटर शराब हमारे द्वारा नष्ट की गई है। ऑल वेदर परियोजना के तहत चंबा के बाईपास सुरंग को जाने वाले मार्ग का पुस्ता भारी बारिश के चलते भर भराकर टूट पड़ा था। सड़क अब पूरी तरह से टूट चुकी है, जिस कारण उत्तरकाशी और थौलदार क्षेत्र जाने वाले यात्रियों को चंबा बाजार होते हुए ही जाना पड़ रहा है। अब सुरंग मोटर मार्ग छोटे बड़े वाहनों के लिए बंद किया गया है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि अब जिलाधिकारी से कार्यों की जांच की मांग कर रहे हैं। हमारी यही मांगे है कि यहाँ पे जिनका मुआवजा नहीं हुआ अभी तक, लोगों 2019 से काम शुरू हुआ था, दरारें पड़ रही मकानों पे और मुआवजा और खेतों का है लोगों का बहुत सारा, उनका अभी तक मुआवजा नहीं मिला। और हमारी यही मांगे है कि ये काम तभी एनएच बाद में करेंगे शुरू, जब तक हमारा पेमेंट नहीं हुआ लोगों का तब तक कोई हम काम नहीं करने देंगे यहाँ पे। और एक वेदर में ही इस रोड का नीचे जाना सरकार के द्वारा और स्थानीय जो कंपनी है उसके पैसों की जो ये है बहुत ही बड़ी लापरवाही है और पैसों में बहुत ही बड़ा घोटाला सामने आएगा, क्योंकि इसकी जांच होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि अभी आगे वो जो मशीन है वो करिए तो उसके अंदर केवल मिट्टी ही मिट्टी डाली गई है, कहीं पत्थर का नामो निशान नहीं है। नीचे की तरफ देखिए आप, छोटी सी वाल बनाकर इतनी ज़्यादा मिट्टी भरेगी, वो कैसे उसको रोक पाएगी। जब ऑल वेदर नाम है तो ऑल वेदर के कि हर समय की जो वेदर है उसको झेलने की क्षमता होनी चाहिए थी इसमें। ये एक बारिश बिना मौसम की जो बारिश हुई है उसको एक ये ऑल वेदर का काम जो आपको दिख रहा है ये झेल नहीं पाया है। और इतनी कम बारिश में भी ये पुस्ते ढह गए हैं और ये रोड का हालत आप देख रहे हैं। कम से कम रोड में 3 से 4 फुट का गैप बन चुका है और ये पुस्ते दिन पर दिन बैठ ही रहे हैं। और इससे पूर्व भी कई बार हमने इनको अवगत कराया था कि ये जो आपकी दरारें आ रही हैं इन पे आप थोड़ा देखभाल करिए, काम करिए, इनको सही ढंग से काम करिए, लेकिन कोई सुनने वाला तो है नहीं। जिला प्रशासन भी मौन दर्शक बना हुआ है इसमें। पिथौरागढ़ में पंडा के पास एक पिकअप वाहन में लदी हुई सूखी घास पर आग लग गई, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और स्थानीय जनता के साथ मिलकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चालक द्वारा बताया गया कि सड़क के ऊपर से जा रही बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से पिकअप में लदी घास पर आग लग गई। पिथौरागढ़ टनकपुर नेशनल हाईवे में भरतोली के पास सड़क पर एक भारी भरकम बोल्डर के साथ पहाड़ी का मलबा भर भराकर गिर गया, जिसके बाद नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया और दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। ये बड़े पत्ते, ये बड़े पेड़ के पापा होने वाला है। और पीछे कर दो लोडर, पवन देखनी रुको, आगे 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 टेढ़ा हो रहा है। ये देखो धीरे धीरे आ रहा है, टेढ़ा हो रहा है। क्या गिर गया आप? अरे गिर गया, पूरा गिर गया। पीछे को भी देखना है, पता चल रहा है नीचे वो उसको गिरने से पहले तुम नीचे गिर गए हो। भागो।
और आता है अभी तो छोटा सा आया है। ये आया बाउंड्री लाइन के बाहर आया ये तुम आवाज देखो तुमका। ये आया अब आया पहले नहीं आ रहा था। जबरदस्ती खींच के लाया है, जबरदस्ती। ये इसकी दादागिरी देखो कैसे आराम से आ रहा है, जल्दी नहीं आ सकता है। पिथौरागढ़ के घाट में सरयू नदी में एक अजली लाश नदी में दिखाई देने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मौके पर लोगों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी जगह के नजदीक कोरोना मृतकों की लाश जलाई जा रही है। ऐसी स्थिति में अजली लाश देखने से क्षेत्र में कोरोना संक्रमण और महामारियों का खतरा बढ़ने लगा है। देखिए, पिथौरागढ़ के घाट में, जहाँ पे घाट पंपिंग योजना से पानी पिथौरागढ़ के लिए आता है, उस क्षेत्र के समीप पे एक तैरती हुई लाश दिखाई गई है जो अज्जली है। क्षेत्र के जो ग्राम प्रधान है और क्षेत्रीय लोगों में खासा रोष है और उन्होंने बताया कि उसी के समीप पे कोरोना के जो मृतक हैं उनकी लाश जलाई जाती है और अब उस क्षेत्र में एक आधी जली हुई तैरती हुई लाश अपने आप में प्रश्न खड़ा करती है इस सरकार पे, प्रशासन पे। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि क्या उनको पहाड़ के स्वास्थ्य के साथ कोई सरोकार नहीं है? जिस तरीके से वो लाश तैर रही है वो किसी भी कोरोना की महामारी को जन्म दे सकती है, अन्य महामारी को जन्म दे सकती है। सरकार ने, प्रशासन ने इसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए इसमें कोई एक सही निर्णय लेके उस क्षेत्र के लोगों से वहां पे मिलना चाहिए। ये बहती हुई लाशें दिख रही हैं जिससे कि और कोरोना फैलने का भय डर लग रहा है। जो गांव ग्रामीण इलाके के क्षेत्र के लोग हैं वो उसी पानी को पीते हैं और जिससे इस बहाव से ज़्यादा फैलने का खतरा हो रहा है। इलाके को, अपने ज़िले को बड़ा नुकसान हो रहा है इससे। कई चीज़ इससे जो है कि उत्तराखंड में ज़्यादा फैलेगा पानी से। हरिद्वार जिले के ज्वालापुर विधानसभा के विधायक सुरेश राठौड़ को अश्लील वीडियो का डर दिखाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। विधायक ने ज्वालापुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाते हुए बताया कि कुछ लोग उन्हें ब्लैकमेल कर 30 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। विधायक की शिकायत पर हरकत में आई पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जो लोग षड्यंत्र कर रहे थे मेरे विरुद्ध, मेरी राजनीतिक और सामाजिक छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे थे, उनके मुंह पर तमाचा है। अपराधी कोई किसी भी जाति और बिरादरी का हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए और ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। वो बीजेपी से निष्कासित हो गया, सुरेखा थी, लेकिन पुलिस ने सारी छानबीन कर ली है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। उसका जो कृत्य है वो दुनिया के सामने आ गया। हो सकता है राजनीतिक और सामाजिक दोनों षड्यंत्र हैं, क्योंकि दूसरे लोगों के बारे में आपको जानकारी करनी चाहिए। जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो नागल के आसपास के रहने वाले हैं, वो दूसरे दल से जुड़े लोग हैं। देखिए, कल ही सूचना मिली थी इसमें विधायक जी द्वारा एप्लीकेशन दी गई थी थाना ज्वालापुर पर कि ऐसे कुछ लोग उनसे पैसे मांग रहे हैं और एक्सटॉर्शन की मांग है। तो इसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था और फिर साक्ष्यों के आधार पर इसमें जो 4 नामजद लोग हैं उनकी अरेस्टिंग की गई और एक अन्य व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई है। इसमें विवेचना प्रचलित है और जैसे जैसे भी फैक्ट्स सामने आएंगे वैसे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये विवेचना का है, जो उनकी एप्लीकेशन है उसी के आधारित इसमें कार्य किया जा रहा है और इसमें विवेचना है इंस्पेक्टर ज्वालापुर द्वारा की जा रही है। तो जैसे फैक्ट्स आएंगे वैसे ही कार्रवाई। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को हनुमान चट्टी से ऊपर रडांग बैंड पर 7वें दिन खोल दिया गया। गौरतलब है कि 20 मई को मूसलाधार बारिश के चलते रडांग बैंड पर लगभग 50 मीटर सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, जिसके बाद बीआरओ के द्वारा युद्ध स्तर पर सड़क निर्माण का कार्य किया गया। बाजपुर के गांव विजय रमपुरा में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने 2 करोड़ 46 लाख की लागत से करीब 5 किलोमीटर सड़क के निर्माण का शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने निर्माणकारी संस्था को निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा लंबे समय से कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे से खस्ताहाल पड़े मार्ग के पुनर्निर्माण की मांग की जा रही थी। इसी क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर सड़क क्षेत्रीय नरखेड़ा, विजय रमपुरा, शीतपुरी, ये मिला के लगभग 10 किलोमीटर सड़क थी और जो जीवन स्टैंडर्ड हालात में थी। और इनको 2 फेज में, फेज फर्स्ट और सेकंड में हमने इसका धन आवंटन करा के
और क्षेत्रीय नरखेड़ा वाली तो हमने 3-4 महीने पहले उसका शिलान्यास कर दिया था, उस पर काम भी काफ़ी हो गया है। और सेकंड फेज़ में ये विजय रामपुरा शीतपुरी थी, इसका भी धन हमने सैंक्शन करा दिया था और टेंडर भी हो गया है। आज उसका शिलान्यास किया और मैं बहुत जल्दी इसको जनता की सेवा में इसको हम समर्पित करेंगे। जो लोगों की कई सालों से मांग थी, आज वो पूरी हुई है। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थित होम्योपैथी विभाग के द्वारा भारत सरकार के उपक्रम आयुष मंत्रालय के निर्देश पर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दवा का वितरण किया जा रहा है। इस दौरान होम्योपैथी विभाग के द्वारा पत्रकारों को दवा का वितरण किया गया। इस दौरान बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थित होम्योपैथिक विभाग में डॉक्टर शिखा सम्मल ने पत्रकारों को आर्सेनिक एल्बम 30 दवा वितरित की। आयुष मंत्रालय जो भारत सरकार की एक उपक्रम है, इसमें भी इनिशिएटिव लिया गया है और इसमें हम लोग क्योंकि होम्योपैथिक विभाग से हैं तो आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी जारी हुई है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड सरकार से और निर्देशालय होम्योपैथिक से भी हम लोग को आदेशित हैं, जिसके फलस्वरूप हम लोग यहाँ पर जनमानस एज वेल एज जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको एक होम्योपैथिक औषधि आर्सेनिक एल्बम का वितरण कर रहे हैं। स्थिति बहुत ही कारगर है और ये न सिर्फ कोरोना से बचाव के लिए बहुत कारगर है, बल्कि जो माइल्ड पॉजिटिव केसेस हैं, जो माइल्ड सिम्टोमेटिक केसेस हैं, उनमें भी ये रिकवरी में इसका बहुत अच्छा परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानून के विरोध में किसानों के द्वारा दिए जा रहे धरना प्रदर्शन को 6 माह पूरे होने पर काला दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भगत सिंह चौक पर सरकार का पुतला दहन किया। काला दिवस जो है हमारा राष्ट्रीय वाहन है, पूरे भारत में काला दिवस मनाया जा रहा है। हाँ, पुतला भूखा है और हमारे पास चारा क्या है? जब मानता है कोई नहीं तो क्या करे किसान? अब 400 तो मर गया, हमारा आदमी शहीद हो गए हैं, अब पता नहीं कितने और शहीद करवाने इसने प्रधानमंत्री ने। झूठ बोल रहा है, मेरा झूठ। आमदन दुगनी कर दूंगा किसानों, आमदन दुगनी कर दूंगा। कहाँ दुगनी आमदन? 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। स्मैक के कारोबार से जुड़े नेटवर्क को पूरी तरह से ब्रेक करने के लिए पुलिस ने रणनीति बनाकर छापेमारी करना शुरू कर दिया। नशे के खिलाफ काशीपुर पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के चलते पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 56 ग्राम स्मैक बरामद की गई। इन्होंने फैजाना, जो बार बार कंप्लेंट आ रही थी, फैजाना उसके पति और उनके जो भी 1-2 फील्डर्स हैं, तो कल हमें मौका मिला और हमने उनको रंगे हाथ 56 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ लिया है। और ये कार्रवाई उसी के तहत है, जैसे ही कल हमने 300 ग्राम स्मैक का होलसेलर पकड़ा गया था, उसी ने जो सप्लायर्स के नाम हमें दिए या जिन को वो प्रोवाइड कराए उनको उनके नाम दिए, उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। काशीपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 11 चोरी की गई बाइकें बरामद की। एसपी प्रबोध कुमार ने बताया कि आरोपी गजेंद्र और विशाल अस्पताल के बाहर से मरीजों के तीमारदारों की मोटरसाइकिल को चुरा लेते थे। एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार एएसपी काशीपुर साहब के द्वारा थाने से एक पुलिस टीम का गठन किया गया था। तो पुलिस टीम के द्वारा जो है बड़ा ही गुड वर्क और सराहनीय कार्य करते हुए एक मोटरसाइकिल गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसकी निशानदेही पर तकरीबन 11 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। इसमें 3 मोटरसाइकिल तो थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्र की हैं, 7 मोटरसाइकिल जो थाना काशीपुर क्षेत्र की हैं और 1 मोटरसाइकिल जो थाना कुंडा क्षेत्र की है। तो हमारे द्वारा जो है इनके और जो सदस्य हैं या दूसरे गैंग हैं उनके संबंध में भी जानकारी हासिल की गई है, तो जल्दी ही हम उसको भी वर्कआउट करेंगे। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।